नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। इस ब्रह्मांड का असली स्वामी कौन है? हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं? जन्म मरण का ये चक्कर आखिर चलता कैसे है? आज हम खोलने जा रहे हैं गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का वह रहस्य जो इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे फैल रही हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं जीवन का स्रोत क्या है, मनुष्य का असली स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा का अंतर, और वह कौन है जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो इस ज्ञान को समझ ले वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे मिलता है परम शांति, परम ज्ञान और परम गति। तो आइए शुरू करते हैं गीता के 15वें अध्याय की वह दिव्य यात्रा जो आपको आपके वास्तविक अस्तित्व से परिचित कराएगी। श्री भगवान बोले, संसार पीपल के समान है जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसी की शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाले इसी की जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर पीपल का जो रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूं। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि को की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार जे देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चरण, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वह देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान में है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा जो तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठाराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं।
किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में विष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुण वेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, सुनते हैं गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य को। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभाग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर जो राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। जमराज के पास दूत बांधकर ले गए। जमराज ने कहा, हे जमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की जोनी में आया। संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसे सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर निवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कई दिन के बाद राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वह राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष के नीचे राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब कहने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का वह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। जय श्री कृष्णाय नमो नमः।